धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अटकी सरकार सीजेपी वार्ता, फैसला कल। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच दूसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। सीजेपी का दावा है कि उनकी 3 में से 2 मांगे मान ली गई हैं, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सहमति नहीं बन सकी। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रंका ने बताया कि सरकार ने इस मांग पर फैसला लेने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। अब दोनों पक्षों के बीच अगली बैठक कल दोपहर करीब 12 बजे होगी। बातचीत में सरकार की ओर से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, जबकि सीजेपी की ओर से सौरभ दास और आशुतोष रंका शामिल हुए। सीजेपी प्रदर्शन में लाठीचार्ज मामला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, 27 जुलाई को सुनवाई। नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन से जुड़े इस मामले पर अदालत 27 जुलाई को सुनवाई करेगी। याचिकाओं में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की जांच और उचित निर्देश देने की मांग की गई है। रूल 267 पर अड़ा विपक्ष, संसद में 5वें दिन भी जारी गतिरोध। नीट पेपर लीक मुद्दे पर संसद का कामकाज लगातार 5वें दिन भी बाधित रहा। विपक्ष रूल 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार सामान्य प्रक्रिया के तहत बहस कराने पर सहमत है। इसी विवाद के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अगले सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। विपक्ष छात्रों की मांगों और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है। यह विपक्ष नहीं युवाओं का आंदोलन, इमरान मसूद के बयान पर भड़के अभिजीत दीपके। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा सोनम वांगचुक को अन्ना दो कहने पर सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपक ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी विपक्षी दल का नहीं बल्कि युवाओं और देश का आंदोलन है। दीपके ने आरोप लगाया कि आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और स्पष्ट किया कि प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक छात्रों की मांगों पर कार्रवाई नहीं होती। सीजेपी संस्थापक का दावा, आज हो सकती है टीम की गिरफ्तारी। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि उनकी टीम को शुक्रवार रात गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा। दीपके ने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की, जबकि गिरफ्तारी के दावे पर दिल्ली पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। 26 जुलाई को सीजेपी प्रदर्शन पर पहुंचने का ऐलान, हिंदू रक्षा दल प्रमुख का विवादित बयान। जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी प्रदर्शन को लेकर हिंदू रक्षा दल के प्रमुख पिंकी चौधरी ने 26 जुलाई को वहां पहुंचने की बात कही है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर आरोप लगाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। इस बयान के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। फिलहाल इस संबंध में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सरकार और सीजेपी की तीसरे दौर की बैठक कल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर फिर होगी चर्चा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार और सीजेपी के बीच शनिवार को तीसरे दौर की बैठक होगी। दूसरे दौर की बातचीत के बाद सरकार ने इस मुद्दे पर फैसला देने के लिए समय मांगा है। सीजेपी ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे और परीक्षा सुधार से जुड़े 5 सुझाव रखे हैं, जिन पर आंतरिक चर्चा के बाद सरकार अपना पक्ष रखेगी। पेपर लीक पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कानून की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और कड़ा कानून लाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होगी और दोषियों को जल्द सजा दिलाई जाएगी। सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान लागू करने की तैयारी कर रही है, ताकि युवाओं का भर्ती और परीक्षा प्रक्रिया पर भरोसा मजबूत बना रहे। भूपेंद्र यादव की विपक्ष से अपील, संसद चलने दे, मुद्दों पर हो सार्थक चर्चा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विपक्ष से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार सभी विषयों पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन लगातार हंगामे से जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा प्रभावित हो रही है। यादव ने सभी दलों से लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए संसद में संवाद और सहयोग के जरिए देश हित में काम करने का आग्रह किया। आज की राजनीति में शिक्षा, पेपर लीक और छात्र आंदोलन छाए रहे। आज देश की राजनीति में शिक्षा, पेपर लीक और छात्र आंदोलन सबसे बड़े मुद्दे रहे। संसद में से लेकर सड़कों तक इन विषयों पर जोरदार बहस और विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। विपक्ष ने सरकार को पेपर लीक पर घेरा, जबकि सरकार ने परीक्षा सुधार और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दोहराया। छात्रों का आंदोलन भी जारी रहा, जिससे शिक्षा व्यवस्था और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर बहस और तेज हो गई।